आपके घर में अगर किसी को भी घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द, किसी भी एज के बच्चों को हो या फिर बूढ़ों को हो, जवान को हो, किसी के भी हो ना, तो ये पोटली एक बार आप ज़रूर बना लीजिए। इस पोटली में वो चीज़ें मैंने डाली है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा गर्म रखेगा और आपकी जो घुटनों के दर्द, हाथों के दर्द है, वो ज़िंदगी भर के लिए गायब कर देगा। तो यहाँ पे आपके दर्द सिर्फ गायब नहीं होंगे बल्कि वो गायब होने के बाद वापस भी नहीं आएँगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो है हमें चौड़ी टेप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट चौड़ी टेप का यूज़ किया है जिससे आपके दर्द को खींचेगा ये। तो कैसे आपको बनाने हैं ये नुस्खे तो सारी बातें आपको मैं तफ़सील से वीडियोज़ में बताऊँगी। तो सबसे पहले स्टेप को आप अच्छे से देख लीजिए, देखने के बाद आपके घर में मौजूद है आप उसे पास में रख लीजिए। क्योंकि मेरे साथ-साथ आप भी ये नुस्खा बनाइए और अपने बूढ़ों-बुजुर्गों के लिए यूज़ कीजिए, बच्चों के लिए भी। सबसे पहले आपको एक बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ पावरफुल चीज़ मैंने इसमें डाली है वो है अजवाइन। अजवाइन के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं ना हमारी घुटनों को लेकर के, बच्चों को भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही जल्दी ये राहत देता है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून आपको मिला देना अजवाइन, क्वांटिटी पे आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे डालूँगी धनिये के बीज, खड़े बीज हैं। अगर आपके पास नहीं है तो 2-3 रुपए में बहुत ही आसानी से आपको किसी भी राशन की दुकान पे मिल जाएगी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक भी हमारे घुटनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके पास काले नमक है तो आप पहले काले नमक का यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो फिर आप व्हाइट की ओर जाइएगा। फिर मैं इसमें डालूँगी कलौंजी। कलौंजी में 2-4 मिक्स है मेथी तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ़ कलौंजी मिलानी है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कलौंजी मैंने ये सारी जो क्वांटिटी रखी है ना सारी मैंने इक्वल है सब। ठीक है? यहाँ पे आपको क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कम-ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा, सारी चीज़ें आपको बराबर ही डालना है। अब आपको ले लेना है किसी भी ग्लास या फिर इमाम जस्सा की हेल्प से इसे बिल्कुल कूट लीजिए। दरदरा कूटना है, यहाँ पे बिल्कुल आपको पाउडर नहीं बनानी है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो को स्किप कर दिया फिर आप कहोगे काम नहीं करता। तो स्टेप बाय स्टेप इसीलिए मैं फर्स्ट में ही आपको बता देती हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहती हूँ कि आप वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे मैंने दरदरा इसे कूट लिया है, कूटने के बाद मैं इसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं उस बर्तन में डालने के बाद और अभी हम आधे का ही यूज़ करेंगे। आगे मैं सारी बातें आपको तफ़सील से बताऊँगी कि आधा मैंने क्यों रखा है और आधा मैंने अभी क्यों यूज़ किया है। तो ऐसे बर्तन में डालिएगा जिस पे आप इसे गैस पे चढ़ा सकें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और उस पे सरसों का तेल मैंने डाला है और 2 से 4 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। कम हो तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और डालने के बाद मैं इसे गैस में चढ़ा दूँगी। और चढ़ाने के बाद इसे कब तक पकाना है सारी बातें आप देखते जाइएगा। अब देखिए इसको पहले हाई फ्लेम पे रखिएगा, फिर ये गरम हो जाए ना तो आप देखोगे इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए, समझिए कि ये बिल्कुल पक चुकी है। इसे जलाना बिल्कुल नहीं है और ना ही आपको कच्चा रखना है। तो ये जो स्टेप है ना हमारी गैस यहाँ पे जो गैस में मैं चढ़ाई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आपको देखना ज़रूरी है। देखिए, अभी इस स्टेज पे आपको गैस को कर देना ऑफ और इसे आप टी स्ट्रेनर की हेल्प से छान लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने टी स्ट्रेनर लगा दिया कटोरी पे, अब यहाँ पे मैं इसे छान लूँगी और छानने के बाद इसका यूज़ कैसे करूँगी चलिए आपको दिखाती हूँ। छानने के बाद ये पावरफुल जो तेल है ना, आप अगर बाज़ारों से लेंगे ना फिर भी आपको ये कम से कम 1000-2000 में मिलेंगे छोटे से डब्बे में। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपको बनाना सिखा दिया किचन की कुछ चीज़ों से। तो इस पावरफुल तेल का यूज़ करेंगे हम अपने घुटनों पे। कैसे करेंगे चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले उसे मैंने साइड रख दिया है और जो आधी मैंने बचाई थी ना, वो अब क्या करना है आपको इस पोटली में बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपको एक पोटली की तरह बना लेना है। किसी भी कॉटन कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिए और तवे को बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम कीजिए और उस पोटली को गरम कीजिए। गरम जैसे पोटली हो जाएगी ना बिल्कुल गरम तो देखिए यहाँ पे नमक 2 फ़ायदे कर रहा है। एक तो पोटली को ज़्यादा देर तक गरम रखने में मदद कर रहा है। दूसरा नमक दर्द को खींचता है अपनी ओर और नमक जो है अपनी ओर खींचेगा और हमारा दर्द धीरे-धीरे बिल्कुल गायब होता चला जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल पोटली को गर्म कर लिया है। अब इस पोटली को डायरेक्ट या फिर आप वहीं पे बैठे रहिए और अपने घुटनों की सिकाई कीजिए। आप देखिएगा एक बार में ही आपकी जो घुटनों की दर्द है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सिकाई कर ली है, 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाती है। अब मैं ले आऊँगी अपने घुटने में, इसकी सिकाई करूँगी। सिकाई करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स करने हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप इसकी सिकाई करो ना तो आपको घुटनों में एक कोई भी सॉक्स जो आपके यहाँ फटा पुराना होगा ना, आप उसे अपने घुटनों में पहन लीजिएगा ताकि गर्माहट बनी रहे और जो हमने सिकाई की है ना ये तुरंत ही बाहर ना हवा में चले जाए। तो इसीलिए इसे आप सॉक्स पहन लीजिएगा घुटनों के ऊपर कट करके। अगर आपकी उँगलियों में दर्द रहता है, आपके हाथों में दर्द रहता है, तो आप इसकी सिकाई भी अपने हाथों पे कर सकते हैं। दूसरी तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर इस ऑयल को जो अभी मैंने छाना है ना, उसे कैसे यूज़ करना है। तो जहाँ-जहाँ दर्द है, आप इस ऑयल को लगा दीजिए हाथों में। हाथों में तो पॉसिबल नहीं है सॉक्स पहनना और क्योंकि बिना हाथ कोई काम होगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने दोनों हाथों पे लगा दिया जहाँ-जहाँ पे दर्द है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी एज के लिए ये है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप एक बार ज़रूर बना के रखिएगा। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि उस काले तेल का यूज़ कहाँ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है तेल और लगाने के बाद आपको अगर एक रात में ही आपको राहत चाहिए तो आप जब सोने जा रहे हो ना तो इस तेल का हाथ से मसाज कीजिए। देखिए आपको कितना मसाज करना है वो भी बातें मैं आपको बताती हूँ। जब तक हाथ की गर्माहट उस घुटने में ना जाए तब तक आपको मसाज करनी है, मतलब हाथों को गर्म करना है रगड़ के। उसके बाद आप कॉटन में डीप कीजिए उस ऑयल को और इसके ऊपर लगा दीजिए टेप। तो यहाँ पे अगर आप टेप लगा देते हो तो रुई गिरेगी नहीं। और दूसरा काम इसके ऊपर क्या करना है, टेप लगाने के बाद आपको इसके ऊपर फिर से सॉक्स पहन लेनी है। फिर आपको कभी भी ज़िंदगी में आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं 15 डेज़ तक तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये नुस्खे बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। जिसने भी नीचे ट्राई किया है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिनको फ़ायदा हुआ वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।